सीपीसी के तत्वाधान में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोई कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार श्रीमती अमृत राज जी, सीपीसी के चेयरमैन श्री कुलदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भदोई कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब भदोई जनपद में इंडिया कारपेट एक्सपो के इस 49वें संस्करण में मुझे भागीदार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पहला संस्करण भदोई के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है, और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था, और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी, और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है
तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये खेती और किसानी के साथ साथ यहां के प्रति व्यक्ति आमदनी को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर पर ये केवल अच्छी कृषि योग्य भूमि का प्रदेश या देश नहीं रहा है, बल्कि यहां के हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे साथ यह भी जुड़ी रही है कि खेती किसानी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ ऐसे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए थे जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बने और हर व्यक्ति खेती किसानी पर ही निर्भर न रह करके जब कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करता है तो वह अतिरिक्त आमदनी उसकी समृद्धि का कारण बनता है। और भारत के अंदर यही होता था। यानी ब्रिटिशर के आने के पहले कौन नहीं जानता है कि भारत का जो सिल्क था ये दुनिया के अंदर अपनी धूम मचाता था। और हम लोगों ने जो सुना कैसा महीन सिल्क भारत के बुनकर बनाते थे कि अगर वह अंगूठी के अंदर से भी गुजारे उसको तो वह पता ही नहीं लगता था। ये महीन कारीगरी किसी के पास थी तो भारत के बुनकरों के पास थी, हस्तशिल्पियों के पास थी। जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा गया तो मैं भौचक था इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता है, जहां पर न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है और बीमारू राज्य अलग से है, ये संभलेगा कैसे। लेकिन भारत के अतीत को देख करके हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती थी कि नहीं, हम कर सकते हैं,
हम इसको ठीक करेंगे। और आपने देखा होगा सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को अपना सुधारा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल खेती किसानी को बल्कि सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले वस्त्र उद्योग को भी और एमएसएमई सेक्टर को भी जब पुनर्जीवित करना प्रारंभ किया। और हमारी असली ताकत क्या है? मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय मैंने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि भाई देखो अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हां भदोई में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। तब हम लोगों ने प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना लागू की थी, जो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश भर के उन सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है जिनकी संख्या आज के दिन पर हमारे पास 96 लाख है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की ताकत बनी हुई है। और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में हमारे पास 2 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 2 करोड़ परिवार, एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुए हैं। ये एक बड़ी ताकत है भारत की। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जब प्रयास प्रारंभ किया है, मुझे याद है 14 के पहले और 17 के पहले की भी स्थिति इस भदोई और आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार से एक प्रकार की वीरानी सी छा रही थी। और केवल ये यहां की कहानी नहीं है, आप फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को जाइए देखिए, आप मुरादाबाद के ब्रॉस के उद्योग को आप देखेंगे, अलीगढ़ के हार्डवेयर के उद्योग को अगर आप देखेंगे, आप मेरठ के स्पोर्ट्स के उद्योग को देखेंगे, गोरखपुर का टेराकोटा, ये सभी लगभग मृत प्राय सा हो रहा था। वहां पे वीरानी छा रही थी, लोगों में हताशा थी, निराशा थी। लेकिन सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, सपोर्ट देना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है कि अकेले उत्तर प्रदेश से हम 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए प्रोडक्ट हैं। और उसके लिए प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध करना प्रारंभ किया। अभी आपने देखा होगा 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। शोकेसिंग का एक प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध करवाया। अकेले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, व्यापारियों को 11,200 करोड़ रुपए का वहां पर उनको वहां पे ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो अपना प्रोडक्ट, अपना माल दुनिया के मार्केट में पहुंचा सकते हैं। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। सरकार की नीयत बहुत साफ है, वह हमेशा अपने व्यापारी और उद्यमियों के साथ खड़ी है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर
जीएसटी का रिटर्न भरने वाले हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई है और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं स्वयं भी आपके पास इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूएस के टैरिफ के कारण क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा यह मानना है कि जब चुनौती होती है तो वो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो अब भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। आज आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल में पहले आपको जीएसटी 12 से 18% देना होता था, आज उसको भी 5% तक लाने के लिए सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कारपेट पे कोई भी नया जीएसटी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि आप नए रास्ते आपके लिए खोलने की तैयारी है। यूएई के साथ, यूके के साथ जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये सभी आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए, चाहे वह भदोही का कारपेट का हो, चाहे वह फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, चाहे वह मुरादाबाद का ब्रॉस का हो, या फिर अलग अलग जनपद में जो ये तमाम प्रकार के हमारे उद्योग पहले से हैं जिसमें लाखों लोग नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वे इस चुनौती का सामना कर सकें, इसके लिए हमने प्रदेश में भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देकर के सरकार के स्तर पर किस प्रकार का सपोर्ट अपने उद्यमी और व्यापारियों को हम कर सकते हैं जिससे इसको और आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकें। इसी बात के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं स्वयं आपके इस चतुर्थ संस्करण में आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि यहां पर सीपीसी से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण कुलदीप जी भी यहां पर आए हैं और श्रीमती अमृत राज जी भी जो इसके विकास आयुक्त हैं भारत सरकार की, वे स्वयं भी यहां पर आई हैं और इस एक्सपो मार्ट में जब 2022 में कार्य प्रारंभ हुआ था तब से हम लोग लगातार इस अभियान के साथ बने हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाला समय आपका होगा, अच्छा होगा और इसको लेकर के ये डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर आप भदोही को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाने में सरकार आपको भरपूर मदद करेगी। इस विश्वास के साथ मैं इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण के लिए और भदोही के इस चतुर्थ संस्करण के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि दीपावली के अवसर पर तो हम लोग हर जनपद में 75 जनपदों में हम लोगों ने जो स्वदेशी मेला के स्टॉल लगाए हैं उसमें आपकी कारपेट को भी वहां एक स्थान दिया गया और सभी 75 जनपदों में भदोही के कालीन कारपेट पहुंची हुई है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में है और हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।